30% का। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर मुझे बताइएगा। प्रिज्म, क्या बढ़िया टॉपिक पकड़ रखा है प्रिज्म, ठीक है। मेंसुरेशन 3D का एक टॉपिक होता है प्रिज्म, यानी वैसे पढ़ने को तो शंकु बेलन जो है वो प्रिज्म है, घन प्रिज्म है, ठीक है। घन, घनाभ, बेलन, ये सब क्या है मेरे दोस्त, प्रिज्म है। ये प्रिज्म है एक त्रिभुज, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार है 8, 15, 17। थोड़ी सी भी मेंसुरेशन आपने पढ़ी है तो 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट का मतलब मेरे प्यारे भाई समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा होगा मेरे दोस्त। क्या बन रहा होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। भुजाओं वाला एक त्रिभुज, और इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्त टोटल सरफेस एरिया, केवल फॉर्मूला आना चाहिए, ये होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणा ये इसका पूरा फॉर्मूला है। अगर आपसे केवल पूछे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ तो आप केवल इतना लेंगे, ये 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल नहीं लेना होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां अगर मैं परिमाप की बात करूं, भुजाएं हैं 8, 15, 17, परिमाप होता है इनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा कितना, 15 और 8 23 और 17 40। परिमाप कितना हो गया, परिमाप मेरे प्यारे भाई 40, तो 40 गुणा h कितना है, उसने हाइट दे रखी है 20, प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब यानी 8 गुणा 15। ये कर्ण होगी, कर्ण का यूज नहीं होता किसमें, कर्ण का यूज क्षेत्रफल के फॉर्मूले में नहीं होता, कर्ण का यूज प्यारे भाई क्षेत्रफल के फॉर्मूले में नहीं होता। 2 से 2 खत्म, 40 गुणा 20 ये बना 800, प्लस 15 अट्ठे ये बना 120, तो 800 और 120 ये बना 920, 920 वर्ग इकाई इस सवाल का आंसर, 920 वर्ग इकाई मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर क्या हुआ, 920 वर्ग इकाई इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। प्रिज्म का एक क्वेश्चन आपको देखा केवल फॉर्मूले पे, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, ए पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। प्रिज्म आप लोग समझ गए हैं किस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है भाई। प्रिज्म में ये प्रिज्म ही है, अगर मैं बात करूं ये जो बेलन आप बोलते हो प्रिज्म है, हम घन बनाते हैं, घन भी क्या है, ये भी एक प्रिज्म है, घन, घनाभ, बेलन ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब एक प्रिज्म है। अब आपके सामने मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, मैं आपको बताऊं ये कह रहा है एक प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित समषटभुज, नियमित समषटभुज का मतलब आप अच्छे से समझ लो मेरे भाई, नियमित समषटभुज का मतलब एक जिसमें 6 समान भुजाएं होती हैं, नियमित समषटभुज का मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें 6 समान भुजाएं होती हैं, एक ऐसी आकृति जिसमें 6 समान भुजाएं होती हैं। इसका एरिया क्या होता है, इसमें एरिया होता है 6 गुणा √3/4 भुजा की घात 2। अगर इसकी भुजा ए है, भुजा की घात 2 कहां से आया मैं बताऊं, थोड़ा सा बता रहा हूं बस। ये √3/4 भुजा की घात 2 होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं भाई, इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 समान होते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल के उसका 6 गुना कर दो, हो गए 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई एक समषटभुज होता है 6 समबाहु त्रिभुजों को मिलकर बनता है, ठीक है। इसका आयतन बताना है, वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई मेरे प्यारे भाई प्रिज्म पढ़ लेना है अपने को, इससे अलग कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आधार का क्षेत्रफल आधार में है 6 गुणा √3/4 भुजा की घात 2, प्रिज्म का आधार है समषटभुज, गुणा ऊंचाई कह रहा है 12√3, तो इसका आधार 5 की, ये तो 5 दे रखा है ना यहां, तो एक ही जगह 5 ही जो लिख दूं, 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5, 4 से ये 3 बार, 4 तिया 12, बस अब काट पीट रह गया, 6 पंजे 30, पंजे 150, 150 तिया 450, 450 गुणा √3 और √3 पूरा 3 बनेगा, तो ये आएगा कितना 1350 सेंटीमीटर क्यूब।
यह आएगा 1350 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म के आयतन की मैं बात कर रहा हूं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई मेरे दोस्त। चलो एक और क्वेश्चन। एक त्रिभुज का परिमाप है 54 मीटर और उसकी भुजाएं हैं 5, 6, 7 के रेशियो में। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइएगा। क्या बताना है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो प्यारे भाई एक बात देखो, त्रिभुज का परिमाप है 5, 6 और 7 और ये भुजाएं हैं। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाएं जोड़ो, 5 और 6 11 और 7 18 रेशियो। लेकिन परिमाप जो हम कह रहे हैं 18, वो कह रहा है 54 है जी, वो कह रहा है 54 है। तो एक रेशियो का मान 18 तिया 54, एक रेशियो का मान 18 तिया 54, एक रेशियो का मान 3 हुआ। तो इसकी तीनों भुजाएं कितनी बनी? एक भुजा बनी 3 गुना करो 5 तिया 15, एक बनी 6 तिया 18, एक बनी 7 तिया 21। अब ये कोई ट्रिपलेट है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं, 5, 6, 7 कोई ट्रिपलेट नहीं होगी, 15, 18, 17 भी 21 भी कोई ट्रिपलेट नहीं होगी। त्रिभुज का एरिया निकालना है तो पहले निकालो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा करना। तो आप बोलोगे सर 1 और 8, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5/2, यानी ये बना 27। एस का मान 15, 18, 21, 15, 18 आप बोलोगे 33, 33 और 21 54, 54/2। हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, बेस्ट है। एरिया क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला का? बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट में एस का मान कितना आएगा? 27, 27 माइनस 15 12, 27 माइनस 18 ये आएगा 9, 27 माइनस 21 ये आएगा 6। तो प्यारे दोस्त आप 27 को तोड़ो पहले तो 9 गुणा 3 में, 12 को तोड़ो 6 गुणा 2 में, 9 है ही और 6 है ही। तो जो अंदर पेयर बन जाए उसको बाहर निकालो। 9 का पेयर बना 1, 9 बाहर, 6 का पेयर बना 6 भी बाहर, अंदर बचा 3 दूनी 6, अंदर बचा 6। तो 9 छिक्के 54√6 अंदर रह गया। तो यही इसका आंसर है 54√6 वर्ग मीटर। 54√6 वर्ग मीटर इस सवाल में आप लोग बोलोगे आंसर आएगा 54√6। हीरोन्स फॉर्मूला भैया परिमाप दे रखा है, रेशियो दे रखा है, भुजा निकालो, हीरोन्स फॉर्मूले में चिपका दो। ठीक है ना, हीरोन्स फॉर्मूले में चिपका दो। आओ एक और चीज देख लेते हैं ऐसा ही। त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल पक्के कर लो ऐसे। तो त्रिभुज का परिमाप है 72, उसकी भुजा है 7, 8 और 9। तो 7, 8, 9, 9 का एक इसे दे दो 8, 8, 8 यानी कि 24 बन रहा है। लेकिन परिमाप 24 नहीं, उसने कहा 72, तो एक का मान यहां भी 3 आया। और अगर एक का मान 3 है तो 7 तिया 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27। ये तीनों भुजाएं आ गई, एक्चुअल भुजाएं हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। अब आप इसमें सबसे पहले निकालोगे एस। एस होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 21, 24, 27/2। तो आप देखो इनमें तीनों में 24 तिया 48, 24 तिया 72 का आधा 36। भाई अगर 27 में से 3 इसे दे दूं तो ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, 24 तिया 72, 72 का आधा यानी कि 36। अब मैं एरिया अगर निकालूंगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एक बार अंडर रूट में एस, एस माइनस है 36 में से 21 गया 15, एस माइनस भी 36 में से 24 गया 12, एस माइनस 6 36 में से 27 गया 9। तो आप इसमें दो बोलोगे सर जैसे ये 36 है, 36 का 6 बाहर, 9 का 3 बाहर, 15 गुणा 12, तो 15 को लिखो 3 गुणा 5 और 12 को लिखो 3 गुणा 4। तो 6 तिया 18 तो बाहर है ही, ये 3 और आ गया और 4 का 2 बाहर, अंडर रूट में रह गया 5। 18 तिया 54 दूनी 108 रूट 5, 108 रूट 5 मेरे दोस्त इस सवाल में आंसर मिलेगा। ये त्रिभुज का एरिया बना। क्या बना मेरे भाई? ये बना त्रिभुज का एरिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो त्रिभुज का एरिया ऑप्शन नंबर ए में है। भाई हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसमें जैसे ही लिखोगे ये है एस। अब आप ये कंफ्यूज हो जाएं कभी कि सर ये क्या है, तो ये मेरे भाई एस है, ये एस माइनस ए है, ऐसे ये एस माइनस बी है और ऐसे ये एस माइनस सी है, ये है। आ जाओ एक और संख्या देखते हैं, इस सवाल का आंसर दो। यदि 15 संख्याओं का एवरेज 40 है, उनमें से 13 संख्याओं का एवरेज 35 है, तो शेष 2 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बता दो फटाफट से। 15 संख्याओं का एवरेज है 40,
उनमें से 13 संख्याएं ऐसी हैं जिनका एवरेज 35 है, तो शेष 2 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ठीक है ना, सेम आज मेरी शिफ्ट में था, वहां बस परिमाप 90 दिया था सर। चलो 15 संख्याओं का एवरेज है 40, तो प्यारे दोस्त योग निकालना आता है, सम निकालना आता है, औसत गुणा संख्या यानी 15 गुणा 40 यानी सभी जुड़ के 600 हो जानी चाहिए। लेकिन 13 का एवरेज है, 13 का एवरेज 35 है, तो 13 का योग कितना होगा? 35 तिया 105 हासिल 10, 35 एकम 35 10 45, 35 और 10 45, तो शेष 2 का योग कितना हुआ? शेष 2, भाई 15 में से 13 हैं जिनका योग 455 है, तो ये बनेगा 145। भाई 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1। अब 2 संख्याओं का योग अगर 145 है तो औसत क्या होगा? आप बोलोगे औसत होता है सर एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, तो ये आएगा 72.5। क्या आएगा ये? 72.5, 72